मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अरस्तु एवं प्लेटो की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहेंगे। प्लेटो एवं अरस्तु दोनों का जन्म यूनान में हुआ। दोनों ही ईसा पूर्व के राजनीतिक एवं दार्शनिक विचारक थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों एक गुरु शिष्य की श्रेणी में एक दूसरे को अच्छी तरह परिचित थे। जहाँ प्लेटो ने सुकरात से अध्ययन सीखा, वहीं अरस्तु ने प्लेटो के माध्यम से अपने शिक्षा संबंधी ज्ञान का पदार्पण किया, परंतु एक दूसरे ने अपने विचारों को भी स्पष्ट रूप से रखा। जहाँ प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, वहीं पर अरस्तु यथार्थवादी व्यवस्था की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान को प्लेटो ने एक आदर्श विज्ञान के रूप में साथ करने का प्रयास किया, तो अरस्तु ने उसे वास्तविक रूप अर्थात क्रमबद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया। दोनों ने ही आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा को महत्व प्रदान किया। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों के विचारों में भिन्नता भी और समानता भी नजर आती है। अतः प्लेटो एवं अरस्तु शिक्षा के संबंध में अपने अपने विचार रखते हैं। तो प्लेटो ने अपने विचारों को दी रिपब्लिक के माध्यम से रखा है, वहीं दूसरी ओर अरस्तु ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के माध्यम से राज्य के समक्ष रखा। प्लेटो एवं अरस्तु के विचारों में हमें समानताएं दिखाई देती, वो बिंदु निम्न प्रकार से हैं, या उनको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दोनों ही विचारक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य की जीवन की आत्मा को शिक्षित करना मानते हैं, अर्थात दोनों का उद्देश्य एक आदर्श मनुष्य के रूप में व्यक्ति का निर्माण करना है। दोनों के द्वारा ही नैतिक शिक्षा एवं सद्गुणों के संबंध में विस्तार से अपने विचार दिए हैं। प्लेटो एवं अरस्तु के द्वारा शिक्षा के ऊपर पूर्ण रूप से राज्य का ही नियंत्रण हो, अर्थात राज्य के द्वारा पोषित शिक्षा प्रणाली की उन्होंने वकालत की है। दोनों ही विचारक ये मानते हैं कि शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लिया जाए, अर्थात मनोविज्ञान के आधार पर उस शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। दोनों ही विद्वान शिक्षा व्यवस्था की सुस्थिरता के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराते हैं, अर्थात राज्य के माध्यम से शिक्षा संपन्न हो। साथ ही साथ दोनों अपनी शिक्षाओं के लिए एक कार्य रूप, एक कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो जहाँ जन्म से लेकर के संपूर्ण शिक्षा राज्य के नियंत्रण में स्थापित करते हैं, तो वहीं अरस्तु शिक्षा का प्रथम जो दृष्टिकोण है या प्रथम जो सोपान है, वह परिवार के माहौल में संपन्न कराना चाहते हैं।
उनकी शिक्षा का जो उद्देश्य है आदर्श राज्य का निर्माण करना। दोनों ही शिक्षा को शांति का साधन मानते हैं, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा भी देना चाहते हैं। प्लेटो एवं अरस्तु दोनों विचारक इस पाठ की शिक्षा पद्धति से अत्यधिक प्रभावित हुए, क्योंकि यह शिक्षा पद्धति शारीरिक विकास अर्थात व्यायाम के ऊपर विशेष बल देती है। प्लेटो एवं अरस्तु दोनों ने संगीत के विषय के ऊपर विशेष प्रकाश डाला। उन दोनों का मानना था कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में संगीत को विशेष महत्व दिया जाए, क्योंकि संगीत के द्वारा मानसिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अर्थात संगीत के द्वारा एकाग्रचित्त या साधना या संयमित रहने में सहयोग मिलता है। अतः दोनों ही शिक्षा के राजनीतिक महत्व को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा नागरिकों में राज्य के प्रति श्रद्धा या राज्य के प्रति अपने दायित्वों को समझने में सहयोग मिलता है। अतः आदर्श राज्य में शिक्षा अपना विशेष योगदान देती है। साथ ही साथ प्लेटो एवं अरस्तु जो एथेंस वासियों की शिक्षा प्रणाली थी उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली नहीं होकर के निजी शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, जिससे कि समाज के या राज्य के सभी वर्गों को शिक्षित होने का अवसर नहीं मिलता। वहीं ये प्लेटो एवं अरस्तु शिक्षा को सार्वजनिक एवं सभी वर्गों के लिए अनिवार्य मानते हैं। साथ ही साथ हम इनके विचारों में समानता के साथ अब इनके विचारों में शिक्षा के संबंध में जो भिन्नता है उसके ऊपर भी विचार रखते हैं। प्लेटो एवं अरस्तु के विचारों में भिन्नता जो है वह शिक्षा पद्धति को लेकर के है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, और ये शिक्षा पद्धति राज्य के नियंत्रण में चलती है। वहीं अरस्तु की शिक्षा पद्धति, जिसके 3 सोपान उन्होंने दिए हैं, जन्म से 7 वर्ष तक का, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक और 14 से 21 वर्ष तक, अर्थात अरस्तु की शिक्षा पद्धति केवल 21 वर्ष तक चलती है, जहाँ पे वो प्रथम सोपान 7 वर्ष तक अर्थात जन्म से 7 वर्ष तक, यह सोपान वह परिवार के माहौल में ही संपन्न करवाता है, अर्थात यहाँ राज्य का हस्तक्षेप नहीं है। इसके अलावा प्लेटो एवं अरस्तु, प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति का अंत सद्गुण की प्राप्ति के रूप में देखता है, तो वहीं अरस्तु अपनी शिक्षा पद्धति का अंत श्रेष्ठ या विवेक की ओर देखता है। प्लेटो के शिक्षा में हमें साहित्य पर अधिक बल मिलता है, तो वहीं अरस्तु साहित्य के अध्ययन पर अधिक बल नहीं देता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण नियंत्रण राष्ट्र या राज्य का होता है,
परंतु वह अत्यधिक एक कठोर नियंत्रण होता है। वहीं अरस्तु राज्य की शिक्षा योजना में राज्य के नियंत्रण को उतना कठोर नहीं मानता जितना कि प्लेटो मानता है। प्लेटो मनुष्य की आत्मा से पहले ही उसे शिक्षित करना चाहता है, जबकि अरस्तु मनुष्य को एक खाली प्लेट की तरह मानता है। शिक्षा उस प्लेट को भरने का काम करती है। दोनों बेचारे संगीत पर जोर देते हैं, परंतु अरस्तु जितना अधिक बल देता है उतना प्लेटो संगीत के ऊपर बल नहीं देता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो एवं अरस्तु के द्वारा राज्य के हित में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी पुस्तकों में, अपने अपने ग्रंथों में इसका पक्ष रखा है। परंतु जहाँ प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उतनी व्यवहारिक या कारगर या इतनी उपयोगी योजना नहीं है जितनी कि प्लेटो की योजना है, इसलिए शिक्षा के संबंध में हम प्लेटो की शिक्षा योजना को अरस्तु की शिक्षा योजना से उत्तम मान सकते हैं। परंतु इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला, क्योंकि अरस्तु खुद स्वयं मानते हैं कि शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख एवं अच्छे जीवन की एक आवश्यक शर्त है और सदाचार शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए अरस्तु भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में इसके ऊपर जोर देता है और राज्य को इसके लिए आवश्यक रूप से कार्य करने के लिए बल देता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो एवं अरस्तु दोनों ने अपने अपने समय में शिक्षा के महत्व को स्वीकारा और अपने अपने ग्रंथों में शिक्षा के ऊपर प्रकाश भी डाला, और दोनों के बीच में, दोनों के विचारों में शिक्षा के संबंध में जहाँ समानता हैं तो कुछ उनमें विभिन्नताएं भी हैं, कुछ उनमें अंतर भी हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए शिक्षा को आवश्यक रूप से स्वीकार करना है। और आदर्श राज्य तभी संभव है जब उसके नागरिक श्रेष्ठ, सद्गुणी, विवेकी और साहसी हों, और ये तभी संभव है जब राज्य के सभी नागरिक शिक्षित और संपन्न हों। इसके लिए उन्होंने ही राज्य के आधार पर, राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की वकालत की है। धन्यवाद।